हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अराउंड। तो गाइस यार, आज बात करेंगे हम हैरी पॉटर की तीसरी मूवी के बारे में, यानी कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर अपने अंकल वर्नन के घर होता है। उसके स्कूल की समर वैकेशन चल रही होती हैं और तभी उनके घर पर अंकल वर्नन की बहन आती है। और जब वो रात को डिनर कर रही होती हैं तब वो हैरी के पेरेंट्स के बारे में गलत बातें कर रही होती हैं और उनको बुरा भला कह रही होती हैं, जिसको सुनकर हैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उनको घूर कर देखता है, जिसके बाद वो एक बलून में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनका शरीर फूलने लगता है और वो हवा में उड़ने लगती हैं। अब अंकल वर्नन हैरी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं उसकी इस हरकत को देखकर, जिसके बाद हैरी भी वहां से गुस्से में उस घर से निकल जाता है और उनके घर को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वो रास्ते में बैठा होता है, तभी वहां पर एक बस आती है। अब वो बस जादूगरों की मदद करती थी जो कि मुसीबत में होते थे, और वो हैरी को अपने साथ उस बस में बैठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। अब वो बस उसे एक हॉस्टल में ले जाती है जहां पर उसकी मुलाकात होती है मिनिस्टर ऑफ मैजिक से, जिसका नाम होता है हर्ट, और वो हैरी से जाकर मिलता है। अब हैरी को ऐसा लगता है कि उसे कुछ सजा दी जाएगी क्योंकि उसने हॉगवर्ट्स स्कूल के बाहर अपना मैजिक यूज किया है, लेकिन फ्रज उसे कुछ भी नहीं कहता है और वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ऐसे मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें अज़्काबान जेल में नहीं डाला जाएगा। और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ वहाँ पर रॉन की पूरी फैमिली आ जाती है जो कि वीजली फैमिली होती है, और वहाँ पर मिसेस वीजली और मिस्टर वीजली भी आते हैं। और वहाँ पर मिस्टर वीजली हैरी को अपने साथ एक कोने में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है क्योंकि अज़्काबान प्रिजन से एक कैदी छूट गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अज़्काबान प्रिजन से कोई कैदी भाग गया है जिसका नाम सीरियस ब्लैक है, और अब उसे लगता है कि वो वोल्डेमॉर्ट है जो कि उसे फिर से मारने के लिए वहां से निकला है। अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन होती है, और उसमें हरमाइनी, रॉन और हैरी तीनों बैठकर जा रहे होते हैं। अब रास्ते में उनकी ट्रेन रुक जाती है जहां पर उनकी ट्रेन की लाइट एकदम से बंद और चालू होने लगती हैं और वहां पर एकदम शांति सी छा जाती है, जिसके बाद उनके कैबिन में एक डिमांडर आता है। अब हमें पता चलता है कि डिमांडर्स अज़्काबान प्रिजन के गार्ड होते हैं और वो वहां पर सीरियस ब्लैक को ढूंढ रहे होते हैं। अब वो सब डर जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो कैबिन में एक आदमी बैठा होता है वो अपनी पावर से उस डिमांडर को वहां से हराकर भगा देता है, जिसके बाद अब वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं। और अब वहां पर प्रोफेसर डंबलडोर वहां पर एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो उन्हें उनके एक नए टीचर से मिलाते हैं जिसका नाम लुपिन होता है, और वो आज से उनका नया गुप्त कला से रक्षा सिखाने वाला टीचर होता है। और वो एक और अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें बताते हैं कि हैग्रिड एक न्यू मैजिकल क्रिएचर्स का टीचर बनेगा, जिसके बाद वो हमें बताते हैं कि तब तक सीरियस ब्लैक नहीं मिल जाता डिमांडर्स हॉगवर्ट्स को गार्ड करेंगे। अब अगले दिन हैग्रिड उन सब स्टूडेंट्स को ले जाता है अपनी पहली क्लास में और उन्हें मिलाता है एक क्रिएचर से जिसका नाम होता है हिप्पोक्रेट बगबी, और वो एक बहुत ही कमाल का पंछी होता है। और फिर हैग्रिड हैरी से उसके सामने उसे झुकने के लिए कहता है और वो उसे इज्जत देने के लिए कहता है, जिसके बाद हैरी वैसा ही करता है और वो उसे अपने काबू में कर लेता है। और हैग्रिड बताता है कि बगबीक को अपने काबू में करना आसान बात नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही स्वाभिमानी पक्षी है। इसके बाद हैरी उसे अपने काबू में कर लेता है और फिर बगबर्ड उसे पूरे हॉगवर्ट्स की सैर कराता है। अब जब हैरी वापस आता है तो वहां पर ड्रैको, जो कि हैरी को नीचा दिखाना चाहता था, वो बगबर्ड के पास जाता है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन बगबर्ड गुस्से में आकर उसे उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। अब उसके बाद प्रोफेसर लुपिन की क्लास होती है जिसमें वो उन सबको उनका जो सबसे वर्स्ट फियर है उससे लड़ना सिखाता है, और फिर सब एक एक करके अपने वर्स्ट फियर को याद करते हैं और फिर स्पेल बोलते हैं, जिसके बाद वो उन सबको चेंज कर देते हैं। अब जब हैरी की बारी आती है तो उसका सबसे बुरा फियर डिमांडर होता है, और उसके बाद फिर लुपिन उससे लड़ने नहीं देता और खुद के सामने आ जाता है और हैरी को बचाता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब हॉगवर्ट्स विलेज की विजिट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि उसके फॉर्म पर उसके गार्डन के साइन नहीं होते हैं। अब हैरी वहीं स्कूल में रुक जाता है और फिर वो लुपिन से जाकर मिलता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसने उसे डिमांडर का सामना क्यों नहीं करने दिया और खुद सामने क्यों आ गया था। तो लुपिन उसे इस पर बताता है कि उसे लगा था कि हैरी वोल्डेमॉर्ट के बारे में सोचेगा, लेकिन हैरी बताता है कि मैं वही सोच रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एकदम से ट्रेन वाला हादसा आ गया था, जिसके बाद मेरे मन में डिमांडर का ख्याल आया था। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि लुपिन हैरी के माता पिता का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब गरुड़ द्वार के बच्चे अपने कक्ष में वापस जा रहे होते हैं और वो उस फैट लेडी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उस पोर्ट्रेट से फैट लेडी गायब हो जाती है, जिसे सब देखकर चौंक जाते हैं। अब डंबलडोर जब इसे देखते हैं तो वो भी एकदम से हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि फैट लेडी एक दूसरे पोर्ट्रेट में छुपी होती है, जिसके बाद डंबलडोर उससे इस बात का कारण पूछते हैं।
तो वो उसे बताती है कि मैं सीरियस ब्लैक के डर से यहाँ पर छुपी हूँ क्योंकि वो स्कूल में आ चुका है। जिसके बाद डंबलडोर अब सारी सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं और सब बच्चों को ग्रीन होल में भेज देते हैं। अब प्रोफेसर स्नेप को दूसरा सब्जेक्ट दिया जाता है, जिसके बाद वो उन सबको उस बारे में बता रहा होता है और वो बताता है कि एनिमल गैस और वर्वोल्फ में क्या अंतर है। तो वो उन्हें बताता है कि एनिमल गैस कभी भी किसी भी जानवर में चेंज हो सकता है, लेकिन वर्वोल्फ के साथ ऐसा नहीं है। वो जब भी फुल मून होगा वो उस रात को एनिमल में चेंज हो ही जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि क्विडिच की मैच होती है और उस समय पर बहुत बारिश हो रही होती है, जो कि गरुड़ द्वार और मेहनत कश के बीच में हो रहा होता है। उस बीच बहुत बारिश हो रही होती है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हैरी के ऊपर डिमेंडर्स हमला कर देते हैं और हैरी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। लेकिन डंबलडोर तभी कुछ स्पेल करते हैं, जिसके बाद हैरी को कम चोट लगती है। अब हैरी को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि अब उसकी निम्बस 2000 यानी कि जो झाड़ू होती है वो टूट जाती है। अब रोन के भाई दिखाए जाते हैं जो कि हैरी को एक मैप देते हैं जो कि हॉगवर्ट्स का मैप होता है, और उस मैप में देखकर हैरी कभी भी पता लगा सकता कि कौन बंदा कहाँ पर है। अब हैरी उस मैप का इस्तेमाल करता है और वो रोन और हरमाइनी के पास जाता है, जहाँ पर हैरी देखता है कि प्रोफेसर मैकेनिकल किसी से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक और पीटर तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब हैरी रोन और हरमाइनी को ये सब बता रहा होता है और वो उनसे कहता है कि वो चाहता है कि सीरियस ब्लैक उसे ढूंढ ले ताकि वो सीरियस ब्लैक को मार सके, क्योंकि की वजह से उसके माता पिता मारे गए थे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी के पास लूपन आता है और वो उसे डिमेंडर से फाइट करना सिखाता है और वो उसे वो एडवांस स्पेल भी बताता है जो कि एक एडवांस मैजिक था, जिससे हैरी उन डिमेंडर्स को रोक सकता था। और फिर हैरी लगातार प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि हैग्रिड हैरी, रोन और हरमाइनी को बताता है कि बगबी को अब मौत की सजा सुना दी गई है क्योंकि उसे डेंजरस बर्ड बता दिया गया है क्योंकि उसने ड्रेको के ऊपर हमला कर दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी उस मैप को खोलता है और उसे पीटर के फुटस्टेप नजर आती हैं, जिनको फॉलो करके वो उनके पीछे जाता है। लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप आ जाता है जो कि हैरी को वहाँ पर पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूपन आ जाता है और वो प्रोफेसर स्नेप से हैरी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब लूपन हैरी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वो उससे उस मैप को भी छीन लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे कैसल में नहीं घूमना चाहिए। और फिर वो कहता है कि अगर तुम अब बाहर निकलोगे तो मुझे इस मैप के जरिए पता लग जाएगा। लेकिन हैरी उससे कहता है कि मैप ढंग से काम नहीं करता है क्योंकि मैंने इसमें मरे हुए पीटर के फुटस्टेप देखे थे जो कि अब मर चुका है। इसे सुनकर लूपिन चौंक जाता है। अब अगली क्लास में हम देखते हैं कि उनके एक प्रोफेसर उन्हें एक बॉल में भविष्य देखना सिखाती है, लेकिन हरमाइनी वहां पर जब ट्राई करती है तो उससे नहीं हो पाता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर उसकी बेइज्जती कर देती है, जिसके बाद हरमाइनी उस बॉल को नीचे फेंक कर वहां से चली जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद हैरी वापस से उस बॉल को वापस देने के लिए जाता है और जैसे वो उस बॉल को वहां पर रखता है तो उसे उसके अंदर एक चेहरा दिखाई देता है और तभी वहां पर उसकी प्रोफेसर आ जाती है जो कि और वो अब पोजेस हो चुकी थी और वो वहां पर बोलती हैं कि अब वो वापस आएगा जो कि कई साल पहले चला गया था और वो अपने मास्टर से आके वापस से मिलेगा और अपने अधूरे काम को पूरा करेगा। अब हैरी डर जाता है लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब बगबी को सजा दी जाने वाली थी और उसे मारा जाने वाला था। अब रोन, हरमाइनी और हैरी तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें वहां पर हैग्रिड मिलता है और वहां पर हमें पता चलता है कि रोन का जो चूहा था वो उसे वापस मिल जाता है, लेकिन वो रोन के हिसाब से मर चुका था और हैग्रिड उसे वापस दे देता है। अब वहां पर डंबलडोर और बाकी कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वहां पर बगबी को मारने के लिए आए थे और अब हरमाइनी, हैरी और रोन तीनों पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि अब बगबी को मार दिया गया है, जिसके बाद रोन का चूहा उसकी उंगली पर काटकर वहां से भाग जाता है। अब रोन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक वोल्फ आ जाता है और वो रोन को खींचकर एक गुफा के अंदर ले जाता है। और जब हरमाइनी और हैरी उसे बचाने के लिए जाते हैं तो एक पेड़ उन्हें वहां पर अंदर आने से रोकता है, लेकिन लास्ट में वो दोनों उस केव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें रोन मिलता है और अब वहां पर हमें पता चलता है कि सीरियस ब्लैक ही वो वोल्फ था। अब हैरी उसे देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर लूपिन आ जाता है और हैरी को रोक देता है और वो सीरियस ब्लैक से आकर गले मिलता है, जिसके बाद अब वहां पर प्रोफेसर स्नेप भी पहुंच जाता है जो कि सीरियस ब्लैक को वापस से डिमेंडर्स को देने के लिए कहता है, लेकिन हैरी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब हैरी उससे सच पूछता है और उसे पता चलता है कि पीटर ही है जिसने वोल्डेमॉर्ट को उसके माता पिता के बारे में बताया था और उसके माता पिता को मार दिया गया था, लेकिन अब उसमें भी उसकी जान चली गई थी और उसमें केवल उसकी बस एक उंगली बची थी। जिसके बाद उसे बताता है और उसने अपने सारे शरीर को एक चूहे में ट्रांसफॉर्म कर लिया था जो कि अब रोन के पास है और बस उसकी उंगली छूट गई थी। लेकिन रोन इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने पेट से बहुत प्यार करता था, लेकिन हैरी इस बात का उनसे प्रूफ मांगता है, जिसके बाद वो उस चूहे के ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद वो अपने आप ही पीटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो दोनों से मारने वाले होते हैं, लेकिन हैरी उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि मैं इसे वापस से हॉगवर्ट्स में ले जाऊंगा।
अब वो सब कैसल से बाहर आते हैं। अब रात हो चुकी थी और वो फुल मून की नाइट थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि लुपिन एक वेयरवुल्फ है और वो वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है। अब पीटर इस बात का फायदा उठा लेता है और वो वापस से चूहा बनकर वहां से भाग जाता है। अब वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हैरी, रोन और हरमाइनी के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर स्नैप आकर उनकी मदद करते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते। तभी वहां पर सीरियस ब्लैक आ जाता है और वो अब एक एनिमे होता है जो कि अब एक वोल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लुपिन के ऊपर अटैक कर देता है और हैरी को प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद हैरी सीरियस ब्लैक की मदद करता है और वो लुपिन को चकमा देने की कोशिश करता है। अब एक वोल्फ की आवाज़ आती है, जिसके बाद लुपिन उनके पीछे चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सीरियस ब्लैक बहुत जख्मी हालत में पड़ा होता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे डिमेंडर्स आ जाते हैं। अब हैरी उन सबको रोकने की नाकाम कोशिश करता है और वो उन्हें नहीं रोक पाता क्योंकि वो मात्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो डिमेंडर्स हैरी और सीरियस ब्लैक को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हैरी को दूसरी साइड पर एक और चीज़ दिखाई देती है जो कि उनकी मदद करती है और वहाँ से फिर चली जाती है। अब हैरी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो उसे पता चलता है कि अब सीरियस ब्लैक को वापस से डिमेंडर्स अपने साथ ले गए हैं। अब डंबलडोर उनसे कहता है कि तुम्हें टाइम में वापस जाना चाहिए। अब हरमाइनी अपना टाइम टर्नर यूज करती है और वापस से टाइम में पीछे चली जाती है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैरी, रोन और हरमाइनी तीनों हैग्रिड से मिलने आए थे और बगबी को सजा दी जाने वाली थी और उसे मारा जाने वाला था। अब जो टाइम में वापस आए थे वो हैरी और हरमाइनी बगबी को वहां से बचाकर ले जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वहां पर बगबी को नहीं मारा गया था, वहां पर एक पंपकिन को काटा गया था। अब वो बगबी को एक सेफ जगह पर छोड़ देते हैं और फिर से अब वो दोनों सीरियस ब्लैक को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हैरी हरमाइनी को बताता है कि उसे ऐसा लगा कि वो उसके पिता थे जो कि उसे वहां पर बचाने के लिए आए थे। अब वहां पर उनका सामना लुपिन से होता है जो कि वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो उन दोनों पे फिर से हमला करने लगा था, लेकिन वहां पर बगबी आ जाता है जो कि लुपिन से उन्हें बचाता है और अब वो सीरियस ब्लैक को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब वहां पर डिमेंडर्स होते हैं, जिसके बाद हैरी सोचता है कि उसके पिता आएंगे और वो डिमेंडर्स को हराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और फिर से पता चलता है कि वो हैरी था जो कि फ्यूचर से आया था और उन्हें बचाया था। अब वो डिमेंडर्स को हरा देता है और फिर सीरियस ब्लैक को वो कैसल से मुक्त करवाकर अपने साथ ले जाते हैं और अब वो वापस से रोन के पास आ जाते हैं। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुपिन अब वहां से रिजाइन कर रहा है और वो हॉगवर्ट्स को छोड़कर जा रहा है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि हैरी को एक झाड़ू मिलती है जिसका नाम फायरबोल्ट होता है और वो सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है, जिस पर बैठकर हैरी एक राइड के लिए जाता है और वो पूरी स्पीड में वहां से निकल जाता है और उसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इस सीरीज की अगली हैरी पॉटर की मूवी को भी जल्दी ही लाऊंगा।